ये वाक़ा 2005 का है, जब मेरी नई नई पोस्टिंग अंदरूने सिंध के एक इंतहाई वीरान रेलवे सेक्शन पर हुई थी। मेरा नाम शाज़ेब है और मैं इस वक्त रेलवे की डॉक वाली बोगी में सार्टर के तौर पर काम करता था। इस रात मेरे साथ दो और साथी थे, एक बाबर साहब जो काफ़ी सीनियर थे और दूसरा मेरा दोस्त अरसलान। हम तीनों ट्रेन की सबसे आखिरी बोगी में बैठे डॉक की छांटाई कर रहे थे। रात के 2:30 बज रहे होंगे जब ट्रेन काला पतन के घने जंगल वाले इलाके से गुजर रही थी कि अचानक एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी रुक गई। वहां ना तो कोई स्टेशन था और ना ही कोई आबादी। बाहर इतनी गहरी धुंध थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि ट्रेन क्यों रुकी है कि अचानक बोगी की लोहे की दीवार पर किसी ने इतनी जोर से हथौड़ा मारा कि हम सब उछल पड़े। हमें लगा शायद कोई टेक्निकल मसला है और गार्ड बाहर चेक कर रहा है, लेकिन तभी बोगी के नीचे से लोहा कतरने की ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई दरिंदा उसे दांतों से फाड़ रहा हो। अरसलान ने हिम्मत करके खिड़की का शीशा जरा सा नीचे किया, लेकिन जो कुछ उसने देखा वो होश उड़ा देने वाला था। बाहर धुंध में एक शख्स रेलवे की वर्दी पहने खड़ा था, लेकिन उसका सर नहीं था। वो सिर्फ एक नीली लालटेन पकड़े पटरी पर साकित खड़ा था। अरसलान ने दहशत के मारे खिड़की बंद कर दी और इसी लम्हे बोगी की छत पर किसी के भारी बूटों के दौड़ने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई एक नहीं बल्कि कई लोग भाग रहे हैं। अभी हम इस खौफ से निकले नहीं थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और एक जानी पहचानी आवाज आई, शाज़ेब, बाबर, दरवाजा खोलो, मैं गार्ड इम्तियाज हूं। हमने कपकपाते हाथों से दरवाजा खोला तो इम्तियाज साहब अंदर गिरे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने बताया कि इंजन का ड्राइवर फारूक और उसका हेल्पर गायब है। इंजन का कैबिन बिल्कुल खाली है, लेकिन वहां से मुसलसल किसी के हंसने की आवाजें आ रही हैं। हम चारों अपनी जान बचाने के लिए इंजन की तरफ भागे। पटरी के साथ साथ हमें छोटे बच्चों के नंगे पैरों के निशान मिले, लेकिन वो निशान साइज में किसी बालिग इंसान से भी बड़े थे। जब हम इंजन में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, मगर इंजन का हारन खुद ब खुद एक मखसूस ताल में बज रहा था, जैसे कोई हमें चढ़ा रहा हो। इम्तियाज साहब ने किसी तरह इंजन को स्टार्ट किया और जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, पूरे जंगल से सैकड़ों औरतों के एक साथ बीन करने और रोने की आवाजें बुलंद होने लगीं। जब ट्रेन की रफ्तार तेज हुई तो मैंने खिड़की से देखा कि वो बगैर सर वाला गार्ड अब भी ट्रेन के बराबर इतनी ही तेजी से दौड़ रहा था और उसकी लालटेन की नीली रोशनी हमारे कैबिन के अंदर तक आ रही थी। अगले स्टेशन पहुंचकर जब हमने अपनी बोगी देखी तो वहां कीचड़ के ऐसे निशान थे जैसे किसी दियोकामत दरिंदे ने उसे पकड़कर हिलाने की कोशिश की हो। और इंजन के कैबिन में ड्राइवर फारूक की टोपी मिली, जिसके अंदर से इंसानी बालों के बजाय जंगली जानवर के काले बाल बरामद हुए। बाद में रेलवे के पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि ठीक इसी जगह बरसों पहले एक हौलनाक हादसा हुआ था, जिसमें कई डॉक मुलाजिम जलकर कोयला हो गए थे। इस रात के बाद बाबर साहब ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और मैं आज भी जब कभी तन्हा सफर करता हूं तो मुझे वो नीली लालटेन और छत पर दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई देती।